एक बार मैं फिर से आप लोगों को सुपर प्रॉफिट मेथड के थ्रू गुडविल वैल्यूएशन कैसे की जाती है उसका फार्मूला एक बार फिर से मैं शो कर रहा हूँ। इसको फिर से देख लें आप। गुडविल कैसे निकाला जा रहा है, सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई किया जा रहा है नंबर ऑफ ईयर परचेज से। सुपर प्रॉफिट कैसे निकाला जा रहा है, एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस किया जा रहा है। और नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकाला जा रहा है, कैपिटल एम्प्लॉयड को मल्टीप्लाई किया जा रहा है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से। तो ये था हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला। ये जो कैपिटल एम्प्लॉयड है, इस कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के दो अप्रोच हैं। एक एसेट्स अप्रोच में मैंने आप लोगों को बता रखा है कि बैलेंस शीट में जो टोटल एसेट्स की वैल्यू होती है उसमें से इन सब चीज़ों को माइनस करना है। ये जो मैंने तीन चीज़ें लिखी है ना, फिक्टिशियस एसेट्स, गुडविल इन बैलेंस शीट और इन्वेस्टमेंट, उन सबको माइनस करने के बाद जो एसेट्स की वैल्यू आएगी वो लेना है। फिर उसको माइनस करनी है आउटसाइडर लायबिलिटी से। फिर किन चीज़ों को माइनस करनी है, आउटसाइडर लायबिलिटी को। यानी मैं आपको शॉर्टकट तरीका बताऊं, टोटल एसेट्स में से आपको क्या क्या चीज़ें माइनस करनी है। अगर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस होगा यानी फिक्टिशियस एसेट्स कोई से भी होगी तो उसको माइनस करना है। और बैलेंस शीट में गुडविल होगा तो उसको माइनस करना है। इन्वेस्टमेंट होगा तो इन्वेस्टमेंट को माइनस करना है। और आउटसाइडर लायबिलिटी जैसे क्रेडिटर, लोन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, उन सबको माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। ये था एसेट्स अप्रोच के थ्रू। फिर लायबिलिटी अप्रोच के थ्रू मैंने आपको बताया, लायबिलिटी अप्रोच के थ्रू क्या करते हैं, कैपिटल प्लस प्रॉफिट प्लस रिजर्व, है ना। अगर मान लो यहाँ प्रॉफिट की जगह पे लॉस हो तो लॉस को माइनस कर देंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो बहुत आसान है कि लायबिलिटी अप्रोच के थ्रू तो निकालना बहुत ही आसान है। सारे पार्टनर से कैपिटल ले लो और रिजर्व ले लो, ठीक है। अगर प्रॉफिट दिया होगा तो ऐड कर देना, लॉस दिया होगा तो माइनस कर देना, तो आ जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। तो इस तरीके से मैंने आपको बता दिया था ये सुपर प्रॉफिट मेथड के थ्रू हम कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं। और कैपिटल एम्प्लॉयड जब मिल जाता है ना तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में गिवन होता है, तो वहाँ से नॉर्मल प्रॉफिट निकल जाता है, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट तो क्वेश्चन में गिवन होता है, और नहीं दिया हुआ है तो आप लोगों को बहुत अच्छे से आप एक्सपर्ट हो चुके हो एवरेज प्रॉफिट निकालना, तो आप वहाँ से आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आप लोगों को बता दिया है कि सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा। एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करना है, और फिर उसके बाद गुडविल कैसे निकालेंगे, सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज से। अब मैं आप लोगों को कुछ मैंने प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करवाए थे। आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखोगे तो उसमें क्या करना होता था, पहले हमें क्वेश्चन में नॉर्मली ना अगर एवरेज प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है तो पहले एवरेज प्रॉफिट फाइंड करो। फिर उसके बाद जिसमें मैंने एक क्वेश्चन आपको दिखाया होगा, नॉर्मली हमें क्या करना होता है, पहले एवरेज प्रॉफिट फाइंड करना होता है। जैसे ये 31 क्वेश्चन है, 31 क्वेश्चन देखना, इसमें क्या दे रखा है आपको, कैपिटल ऑफ द फर्म शर्मा एंड वर्मा 2 लाख एंड द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट 15%। ये शर्मा वर्मा की कैपिटल है और रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी 15, ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 15%। एनुअल सैलरी टू पार्टनर 12,000 रुपये ईच। एक पार्टनर की जो सैलरी है वो 12,000 है। यानी अगर मैं पूछूं टोटल सैलरी दोनों पार्टनर की, यानी दोनों पार्टनर की सैलरी कितनी है, तो 12,000 कितने हो गए, 24,000 टोटल। द प्रॉफिट फॉर लास्ट 3 ईयर, देखो लास्ट 3 ईयर का प्रॉफिट दे रखा है 60,000, 72,000, 84,000। गुडविल हैज टू बी वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 है, ठीक है। तो अब देखो इस क्वेश्चन में आपको एवरेज प्रॉफिट नहीं दिया हुआ, तो हमें क्या करना होगा, एवरेज प्रॉफिट फाइंड करना होगा। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट ही निकालना होता है। स्टेप क्या होता है, अगर आपको एवरेज प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है तो एवरेज प्रॉफिट फाइंड करो, ठीक है। नॉर्मल प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है तो नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड करो, फिर उसके बाद सुपर प्रॉफिट फाइंड करो, फिर उसके बाद गुडविल निकालो, ठीक है। तो ये स्टेप है। तो हम सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए यहाँ बोला है लास्ट 3 ईयर का प्रॉफिट लेना है, तो 3 साल का प्रॉफिट इसमें दिया हुआ है 60,000, 72,000, 84,000। हम इन सबको जोड़ेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, एवरेज प्रॉफिट आ गया यहाँ पर 72,000। अब इसमें से अभी तक जो हमारा पार्टनर की सैलरी है वो माइनस नहीं हुआ, तो हम पार्टनर की सैलरी माइनस कर देंगे। इस 72,000 में से हम 24,000 माइनस कर देंगे, तो ये 48,000 आएगा। ये है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट जो हम गुडविल निकालने के लिए, यानी जब हम सुपर प्रॉफिट निकालते हैं वहाँ पर एवरेज प्रॉफिट कौन सा यूज करेंगे, इस 48,000 को यूज करेंगे, क्योंकि यही हमारा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट है। तो हमने एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया। अब मैं बात करता हूँ नॉर्मल प्रॉफिट की। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे फाइंड करोगे, नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए आपको चाहिए 2 चीज़। ये तो आपको माइंड में पता होगा कि फॉर्मूला आपको पता है, तो आपको माइंड में आ रहा होगा कि हाँ मुझे 2 चीज़ चाहिए। एक तो चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड और दूसरा चाहिए नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पर 2 लाख दिया हुआ है। मैंने आपको जो बताया कि जो पार्टनर द्वारा पैसा इन्वेस्ट किया जाता है, यानी 2 अप्रोच बताए थे कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के। एक बताया था एसेट्स अप्रोच के थ्रू, एक बताया था लायबिलिटी अप्रोच के थ्रू। यहाँ पर एसेट्स अप्रोच तो लगेगा नहीं, लायबिलिटी अप्रोच लग जाएगा। लायबिलिटी अप्रोच में क्या करते हैं हम, कैपिटल प्लस रिजर्व और प्लस प्रॉफिट। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर ना कैपिटल ले लिया, कैपिटल लेना और रिजर्व तो है नहीं तो रिजर्व लेंगे ही नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से जो कैपिटल है हमारा, यही कैपिटल ही क्या बन जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड मिल गया। अब इस नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 15%। तो कैपिटल एम्प्लॉयड को मैं मल्टीप्लाई करूंगा ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, जो हमारा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है ना उससे मल्टीप्लाई करूंगा। तो कैपिटल एम्प्लॉयड 2 लाख है, 2 लाख को मल्टीप्लाई करूंगा 15/100 से, तो ये आ जाएगा 30,000। ये जो 30,000 है ये हमारा क्या आ गया, नॉर्मल
प्रॉफिट। अब चाहिए आपको सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए आप क्या करोगे, एवरेज प्रॉफिट में से माइनस करोगे नॉर्मल प्रॉफिट को, तो आ जाएगा 18,000। फिर इस 18,000 को मल्टीप्लाई करोगे नंबर ऑफ ईयर परचेज से। नंबर ऑफ ईयर परचेज यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन था 2, यहाँ देखोगे 2, तो इस 2 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा गुडविल ऑफ फर्म 36,000। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन था 31 में आपने क्या किया, सबसे पहले आपने एवरेज प्रॉफिट निकाली, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, एक्चुअल यानी पार्टनर का सैलरी अगर माइनस नहीं हुआ है, सारे एक्सपेंस माइनस करने होते हैं प्रॉफिट में से, तो ये आपने जो एवरेज प्रॉफिट निकाला ना 72,000 में से, इसमें से पहले पार्टनर सैलरी माइनस करेंगे, जो आएगा उसको हम बोलेंगे एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। फिर उसके बाद नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए चाहिए कैपिटल इम्प्लॉयड। कैपिटल इम्प्लॉयड दिया हुआ है क्वेश्चन में 2 लाख, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15%, तो 15% जब 2 लाख को मल्टीप्लाई करूँगा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न यानी 15%, तो आ जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट। तो आपको दोनों चीज़ मिल गई, आपको एवरेज प्रॉफिट भी मिल गया, नॉर्मल प्रॉफिट भी मिल गया। सुपर प्रॉफिट फाइंड करना बहुत आसान है, मतलब क्या होगा, एक्सेस जो होगा एवरेज प्रॉफिट में से माइनस करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट को, तो ये जो अमाउंट आया ना एक्सेस एवरेज प्रॉफिट, उसको हम बोलेंगे सुपर प्रॉफिट। उसको मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज से, तो गुडविल आ जाएगा। तो यहाँ पर स्टेप आप देख रहे हो, सबसे पहले हम जो फाइंड कर रहे हैं एवरेज प्रॉफिट फाइंड कर रहे हैं, फिर उसके बाद नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड कर रहे हैं, फिर उसके बाद सुपर प्रॉफिट फाइंड कर रहे हैं, फिर उसके बाद गुडविल निकाल रहे हैं, है ना। तो ये था 31 क्वेश्चन। अब मैं बात करता हूँ 33 की। 33 में क्या है, स्पेशली इसमें ना थोड़ा सा अपोजिट काम करना है। जैसे अभी जो मैं पीछे जो क्वेश्चन, जो पीछे वाला जो क्वेश्चन किया था हमने, उसमें हम क्या कर रहे थे, सबसे पहले हमने एवरेज प्रॉफिट निकाला, फिर उसके बाद नॉर्मल प्रॉफिट निकाला, फिर उसके बाद सुपर प्रॉफिट निकाला, फिर उसके बाद गुडविल निकाला। लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम गुडविल वाला फॉर्मूला लिखेंगे, यहाँ से हम सुपर प्रॉफिट फाइंड कर लेंगे, फिर उसके बाद नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे, फिर उसके बाद एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। यानी इसमें उल्टा जाना पड़ेगा क्योंकि इन्फॉर्मेशन ही उल्टा दिया हुआ है, ठीक है। देखना इसमें इन्फॉर्मेशन क्या क्या दिया हुआ है। 1 अप्रैल 2019 एग्जिस्टिंग फर्म हैज एसेट्स 75,000, यहाँ पर एसेट्स है 75,000 इंक्लूडिंग कैश 5,000। तो जाहिर सी बात है टोटल एसेट्स में, टोटल एसेट्स जो होता है कैश का पार्ट होता है, यानी टोटल एसेट्स में ये आपको पता होगा ना, टोटल एसेट्स में कैश भी आती है, बैंक भी आता है, जितने भी फिक्स एसेट्स होते हैं वो भी आता है, इन्वेस्टमेंट भी आता है, सारी चीज़ें आती हैं। तो ये टोटल एसेट्स दे रखा है 75,000। अब इसमें आउटसाइडर लाइबिलिटी यानी क्रेडिटर कितनी है 5,000, क्रेडिटर को हम आउटसाइडर लाइबिलिटी बोलते हैं, ठीक है, 5,000 है। द फर्म हैड अ रिजर्व कितनी है इसके पास, फर्म के पास 10,000। द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सो बैलेंस, पार्टनर्स बोला है यहाँ पर, पार्टनर्स की मतलब ये जो पार्टनर्स का मतलब है दोनों पार्टनर का, 2 पार्टनर है ना यहाँ, मतलब कि जितने भी पार्टनर हैं, इसमें बताया नहीं कितने पार्टनर हैं, तो ये पार्टनर्स का मतलब सारे पार्टनर को मिला के ये जो इनका जो शेयर है ना, मतलब इनका जो कैपिटल है वो दिया हुआ है 60,000, ठीक है। ये जैसे आप देखोगे ना यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल 60,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा 20%। गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 24,000 एट 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, जो नंबर ऑफ ईयर परचेज 4 दिया हुआ है, और सुपर प्रॉफिट यहाँ पर गुडविल की वैल्यूएशन दे रखी है 24,000। यहाँ पर ऑलरेडी गुडविल निकाल के दे चुका है आपको, देखो मैंने इसलिए बोला था कि क्वेश्चन में ना गुडविल दिया हुआ है, नॉर्मल प्रॉफिट भी निकाला जा सकता है आसानी से, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट नहीं है, हमें एवरेज प्रॉफिट फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, जैसे अभी जो पिछला क्वेश्चन था उसमें आप सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकाला था, फिर नॉर्मल प्रॉफिट निकाला था, फिर सुपर प्रॉफिट निकाला था, फिर उसके बाद गुडविल निकाला था। लेकिन यहाँ पर हम सबसे पहले गुडविल का फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है, वहाँ से हम सुपर प्रॉफिट निकाल लेंगे, फिर उसको नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे, फिर उसको एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, यानी लास्ट में यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट निकालेगा। अपोजिट हो रहा है ना, स्टेप जो है अपोजिट हो रहे हैं। तो गुडविल का जो फॉर्मूला होता है, पहले गुडविल का जो फॉर्मूला होता है वो मैंने तुम्हें बता रखा है, सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर दें नंबर ऑफ ईयर परचेज से। यहाँ भी वैसे किया उसने, गुडविल दिया हुआ था 24,000, हमने लिख दिया, यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है ना 24,000, वो लिख दिया। फिर उसके बाद नंबर ऑफ ईयर परचेज भी दिया हुआ है 4, तो उसको भी लिख दिया 4। अब सुपर प्रॉफिट, जब आप इसको सोल्व करोगे, इस चीज़ को सोल्व करोगे, तो यहाँ से आपका क्या निकल जाएगा, सुपर प्रॉफिट। जो देखो जो 4 है ना, सुपर प्रॉफिट के साथ इसी नीचे आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा 24,000। 24,000 को डिवाइड करूँगा 4 से, 6,000। 6,000 क्या है हमारा, सुपर प्रॉफिट है, ठीक है दोस्तों। अब मैं बात करता हूँ इसमें कैपिटल एम्प्लॉयड की। कैपिटल एम्प्लॉयड मैंने आप लोगों को हमेशा बताया 2 अप्रोच से निकाला जा सकता है, एसेट्स अप्रोच से और लायबिलिटी अप्रोच से। यहाँ पर दोनों ही तरीके दे रखे हैं, आप चाहो तो एसेट्स अप्रोच से निकाल लो, आप चाहो तो लायबिलिटी अप्रोच से निकाल लो। अब मैं सबसे पहले ना एसेट्स अप्रोच के थ्रू निकाल के बताता हूँ। एसेट्स अप्रोच में टोटल एसेट्स 75,000, इसमें से आउटसाइडर लायबिलिटी को माइनस करना है। देखो आउटसाइडर लायबिलिटी यहाँ पर 5,000 है, तो 75,000 में से 5,000 माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। फिक्टिशियस एसेट्स यहाँ पर है नहीं तो हम माइनस ही नहीं करेंगे, गुडविल है ही नहीं तो गुडविल माइनस नहीं करेंगे, मतलब ओल्ड गुडविल होना चाहिए, ओल्ड गुडविल तो है नहीं तो माइनस नहीं करेंगे। यानी जो आपको जो माइनस करनी है इस 75,000 में, यानी टोटल एसेट्स में से 75,000 में से जो आपको माइनस करना है वो क्या माइनस करना है, सिर्फ 5,000,
जो आउटसाइडर लाइबिलिटी है ना वो। बाकी चीज़ें तो यहाँ पर फिक्टिशियस एसेट्स है नहीं कि जो माइनस करूँ, ना ही इन्वेस्टमेंट है जो माइनस करूँ, है ना। तो ये तो थी एसेट्स अप्रोच के थ्रू आप कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हो टोटल एसेट्स में से। जो क्रेडिटर है यानी आउटसाइडर लाइबिलिटी है उसको माइनस करके 70,000 आप एसेट्स अप्रोच के थ्रू निकाल दिया। अब लाइबिलिटी अप्रोच के थ्रू बताता हूँ। यहाँ एसेट्स अप्रोच के थ्रू भी 70,000 आया। अब लाइबिलिटी अप्रोच के थ्रू देख लो। लाइबिलिटी अप्रोच में मैंने आप लोगों को ये बताया कैपिटल, पार्टनर्स के कैपिटल यहाँ पर 60,000 है, ये आप देखोगे 60,000, ठीक है। और फिर उसके बाद बताया मैंने रिजर्व है 10,000, है ना। अगर कोई प्रॉफिट होता तो लेते, यहाँ पे तो है नहीं कुछ, तो हम बस यही दो चीज़ को जोड़ेंगे तो यहाँ भी 70,000। तो आप चाहो तो दोनों अप्रोच के थ्रू कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हो। आप चाहो तो आप एसेट्स अप्रोच के थ्रू, आप चाहो तो लाइबिलिटी अप्रोच के थ्रू कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हो। एसेट्स अप्रोच के थ्रू निकालोगे तो भी 70,000 आएगा, और कैपिटल एम्प्लॉयड लाइबिलिटी अप्रोच के थ्रू निकालोगे कैपिटल एम्प्लॉयड तो भी 70,000 आएगा, है ना। तो कोई सा अप्रोच यूज कर लो, कैपिटल एम्प्लॉयड आपको आसानी से मिल जाएगा। इसमें कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है 70,000, मैंने एसेट्स अप्रोच के थ्रू निकाल लिया। इस 75,000 में से मैंने 5,000 माइनस कर दिया तो कितना आ गया 70,000। यही हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ था क्वेश्चन में 20%, है ना। तो ये 70,000 को 20% से मल्टीप्लाई किया तो 14,000, ये है हमारा नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। तो ये तुम्हें पता चल गया। अब ना क्वेश्चन में तुम्हें सुपर प्रॉफिट भी मिल गया और नॉर्मल प्रॉफिट भी मिल गया, है ना। अब तुम्हें चाहिए एवरेज प्रॉफिट। तो तुम लोगों को एक फार्मूला पता है कि सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है। जब मैं एवरेज प्रॉफिट में से माइनस करता हूँ नॉर्मल प्रॉफिट को, जब मैं एवरेज प्रॉफिट में से माइनस करता हूँ नॉर्मल प्रॉफिट को, तो हमारा सुपर प्रॉफिट आता है। अब क्वेश्चन में ये वाला गिवन है और ये नॉर्मल प्रॉफिट गिवन है, एवरेज प्रॉफिट चाहिए। तो तुम क्या करोगे, क्या करोगे, इस नॉर्मल प्रॉफिट को इधर लेकर आओगे तो ये माइनस में थे प्लस हो जाएगा, समझ रहे हो ना। सुपर प्रॉफिट प्लस नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट, ये फार्मूला बन जाएगा। उसी से बन गया जो मैंने आपको फार्मूला बताया था ना कि सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है। एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करते हैं तो हमारा सुपर प्रॉफिट आता है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि आपको ना सुपर प्रॉफिट दिया हुआ है और नॉर्मल प्रॉफिट दिया हुआ है, एवरेज प्रॉफिट चाहिए, तो ये घूम जाएगा। इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन तो सबको आता है यार घुमाने, मैथ सबने पढ़ी है 10वीं तक। जब मैं एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट को जब मैं इधर लेकर आऊँगा, ये इसको इधर लेकर आऊँगा तो ये प्लस में हो जाएगा। तो सुपर प्रॉफिट प्लस नॉर्मल प्रॉफिट, इन दोनों को अगर मैं जोड़ दिया तो एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। तो यहाँ पर वही कर रहा है, यहाँ पर क्या कर रहा है, सुपर प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट को जोड़ दिया तो एवरेज प्रॉफिट आ गया। हमें यही फाइंड करना था, ये तो फाइंड करना था, फाइंड एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट फाइंड कर लिया हमने। तो इस तरीके से हम 33 क्वेश्चन भी सॉल्व कर चुके हैं। आसान था ये भी, अपोजिट करनी है बस। इसमें पहले आपको गुडविल का फॉर्मूला लिखना है। गुडविल का फॉर्मूला लिखोगे तो वहाँ पर आपको नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया हुआ है, गुडविल दिया हुआ है, तो सुपर प्रॉफिट निकाल जाएगा, ठीक है। फिर नॉर्मल प्रॉफिट निकालो। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए चाहिए आपको क्या, कैपिटल एम्प्लॉयड और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, वो भी गिवन है, दोनों चीज़ गिवन है। कैपिटल एम्प्लॉयड भी गिवन है, यानी 75,000 हमारा टोटल एसेट्स था, उसमें से हम आउटसाइड लायबिलिटी माइनस करेंगे, 70,000 कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 20% दिया हुआ है, उससे मल्टीप्लाई करूँगा तो नॉर्मल प्रॉफिट आ गया, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट फिर हम क्या करेंगे, सुपर प्रॉफिट प्लस नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट प्लस नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। ठीक है भाइयों बहनों, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, मुझे आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा।